नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूकेवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। ये हमारा अध्याय 8 है। इस अध्याय का नाम है प्रतिशतता तथा उसके अनुप्रयोग। इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारी प्रश्नावली 8.5 है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने 7,200 रुपये एक बैंक से उधार लिए। 4 वर्ष में 8% की दर से मिश्र धन ज्ञात कीजिए। अब हमें मिश्र धन ज्ञात करना है, तो मिश्र धन ज्ञात करने के पहले हमें साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा उसका। तो साधारण ब्याज निकालने का अपना सूत्र होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि हमारा ये क्या दिया हुआ है, 7,200 रुपये क्या दिया हुआ है, और चार वर्ष क्या दिया हुआ है, और 8%, ये सब इसे कहते हैं क्या है। तो हमारा सबसे पहले जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल, इसको कहते हैं पी से डोनेट करते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है मूलधन, यानी कि तो लिख देंगे इसमें मूल धन को डोनेट करेंगे पी से। तो दिया हुआ कितना, 7,200 रुपये। और इसे कहते हैं टाइम, यानी कि ये दिया हुआ है समय अपना 4 वर्ष। तो लिख देंगे समय, इसे टी से डोनेट करते हैं टाइम को। ये दिया अपना 4 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। और इसे कहते हैं दर, ये लिखा हुआ 8% की दर। दर को करते हैं अपन कैसे, आर से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो इसे लिखेंगे दर, ब्रैकेट में आर बराबर कितनी दी है, 8%। अब इसमें अपन सूत्र लगा दें। साधारण ब्याज का मतलब होता है एसआई। एसआई का सूत्र लगा देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज, जितना हो गया अपना मिश्र धन निकालना है अपन को। तो सबसे पहले अपन को साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा कि उसका ब्याज कितना बन रहा। तो ब्याज पहले निकाल लेंगे। साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज, ठीक है। तो निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है अपना PRT/100, यानी कि मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं PRT/100। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पी की जितनी है, आर की जितनी है और टी की जितनी है। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। साधारण ब्याज को अपन कहते हैं एसआई। तो इसमें सॉल्व करेंगे, पी की जगह क्या लिख देंगे, 7,200 गुणे रेट क्या दिया हुआ है, दर क्या दी हुई है, ये दी हुई 8%। तो 8 लिख देंगे। गुणा में समय कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष, तो ये लिख देंगे। और अपॉन में 100 तो दिया ही हुआ है, तो ये लिख देंगे। अब इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना, कट जाएगा। तो कितना आया, 72 गुणे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अपना 32। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन आपस में तो हो जाएगा अपना 23,4 जी अपना निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ गया अपना, क्या, ऐसा ही, यानी कि साधारण ब्याज। जैसे हमारा साधारण ब्याज निकल के आ गया, तो लिख दें साधारण ब्याज। अब उसने मिश्र धन पूछा था, तो मिश्र धन अपना क्या होता है, मिश्र धन का भी सूत्र होता है। तो मिश्र धन को अपन कहते हैं ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे कर देते हैं इसे, तो लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है अपना मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या था अपना, मूलधन ये था, और साधारण ब्याज अपना ये निकल के आया। दोनों को प्लस कर देते हैं। तो मूलधन को अपन पी से करते हैं रिप्रेजेंट, पी प्लस एस आई, यानी कि इधर जगह नहीं है तो ऐसे लिख देते हैं पी प्लस एस आई। तो अपना ए निकल के आ जाएगा। तो ए बराबर क्या दिया था, मिश्र धन लिखा हुआ है। प्रिंसिपल कितना था अपना, 7,200 प्लस एस आई, यानी कि साधारण ब्याज कितना निकल के आया अपना, 23,4। तो ये हो गया अपना। अब इसे जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9,504। ये हो जाएगा अपना क्या, मिश्र धन। जो हमसे पूछा था मिश्र धन ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा मिश्र धन निकल के आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, अनिल ने 2,000 रुपये अपने बचत खाते में 5% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से जमा की। अब इतनी दर है तो उसकी, तो उसने जमा कर दी। उसे 3 वर्ष, पहला पूछा गया 3 वर्ष बाद, और दूसरा पूछा गया 4 वर्ष बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो पहले हमें 3 वर्ष का निकालना है, फिर हमें 4 वर्ष का निकालना है। तो निकाल लेते हैं। तो यानी कि ये 2,000 रुपये हमें क्या दिया हो, मूलधन। मूलधन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो पी लिख दिया इसके नीचे। ये दर दी हुई है, यानी कि ये कितने, 5% की दर। तो दर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो लिख देंगे दर आर। अब ये दिया हुआ है अपना समय, तो ये तो टी दिया हुआ है, और ये भी एक टी दिया हुआ है। तो निकाल लेंगे अपन
फॉर्मूला लगा के SI का, साधारण ब्याज का, तो SI बराबर होता है अपना क्या, SI बराबर होता है अपना PRT अपॉन 100, यानी कि PRT अपॉन 100। तो अपना क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ अपना 2000, तो लिख देंगे 2000। दर क्या दी हुई है 5% की, तो 5 लिख दिया, गुणा समय कितना दिया हुआ 3, पहले 3 वर्ष का निकालेंगे फिर 4 वर्ष का, तो पहले 3 वर्ष का निकाल ली, तो 3 अपॉन में 100। तो अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, 20 गुणे 5 दिया 15, 15 दूनी 30, यानी कि 300 ऐसा ही निकल के आ गया। साधारण ब्याज निकल के आ गया अपना कितना, 300 रुपये। अब क्या पूछ रहा, उसमें पूछा आप 4 वर्ष का, तो इसमें 4 वर्ष में पुट कर देंगे। ये तो अपना कितने वर्ष का आ गया, 3 वर्ष का आ गया, 3 वर्ष, 3 वर्ष का निकल के आ गया। अब 4 वर्ष के लिए निकालते हैं अपन, तो SI का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे अपन, PRT अपॉन 100, यानी कि P की जगह वैल्यू कितनी लिखेंगे 2000 रुपये, 2000 लिख दी। दर रेट क्या दिया 5% की, वही दर लिखी हुई है, ठीक है। अब और अपना वर्ष कितने दिए, टाइम कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ अपना समय दिया हुआ है 4 वर्ष का, तो लिख दिया 4 अपॉन में 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो यानी 20 गुणे 20, तो ये कितना हो जाएगा अपना 400। तो ये अपने कितने महीने की, जिस कितने साल की निकल के आ गई, 4 वर्ष की निकल के आ गई, ठीक है। तो ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे, एक 400 एक 300। तो ये मतलब अपना का वाले का हो गया और ये अपना खा वाले का हो गया। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मूलधन इसका ज्ञात करना है। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इसको लिखा हुआ है मिश्र धन बराबर दिया हुआ 1590 ये दिया हुआ है, और अपना साधारण ब्याज दिया हुआ है 90। अब क्या करना है, अपना मूलधन का अपना सूत्र, मतलब मूलधन का अपना फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है मूलधन निकालने का। मूलधन को डिनोट कैसे करते हैं अपन, P से, बराबर क्या होता है मिश्र धन, मिश्र धन को करते हैं A से, माइनस करेंगे इसे साधारण ब्याज से, यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को करते हैं अपन कैसे, SI से। तो अब कर देंगे इसमें मिश्र धन कितना दिया हुआ 1590, तो लिखेंगे 1590, माइनस कर देंगे साधारण ब्याज कितना दिया 90 माइनस कर देंगे। तो अपना इसे जब माइनस करेंगे 90 इसमें, तो 1500 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या निकल के आ गया, मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल निकल के आ गया। तो लिख देंगे इसे मूलधन, और वही हमें ज्ञात करना था। मूलधन अपन से पूछा था, तो मूलधन अपने निकाल दिया। अब ऐसे इसमें करेंगे, मिश्र धन दिया हुआ है अपना 10,000 रुपये, और साधारण ब्याज दिया हुआ है 3,750 रुपये। तो इसको निकाल देंगे अपन मूलधन का सूत्र लगा के। तो मूलधन बराबर होता है अपना मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, ठीक है। इस करते हैं, मिश्र धन अपना कितना दिया हुआ है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये लिखेंगे, माइनस कर देंगे 3,750। जब इसे अपन 3,750 माइनस करेंगे तो हो जाएगा अपना कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा अपना 6,250 रुपये। तो ये अपना क्या निकल के आया, मूलधन, ये अपना मूलधन निकल के आ गया। नेक्स्ट चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी वित्तीय कंपनी ने सेविंग बैंक खाते में साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है। सीमा ने खाते में 5,000 रुपये जमा किया, उसे 2/1/2 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा मिश्रधन मिलेगा। तो अपनी जो गिवन दिया हुआ है, पहले तो अपन वो लिख लेते हैं। तो अपना सबसे पहले क्या दिया हुआ है, दर दी हुई है, तो लिखेंगे दर बराबर 4%, ठीक है। दर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, R से करते हैं। दर दे दी, मूलधन दिया हुआ अपना, तो लिख लेंगे मूलधन। मूलधन कितना दिया हुआ 5,000 रुपये, तो लिख लेंगे 5,000 रुपये, ठीक है। अब समय दिया हुआ है, समय बराबर कितना दिया 2/1/2, तो 2/1/2 दिया हुआ है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा कितना 2.5 वर्ष निकल के आ जाएगा, यानी कि 2.5 वर्ष निकल के आ जाएगा। यानी कि ये समय दिया, ये अपना प्रिंसिपल दिया,
ये अपना रेट दिया, ये समय दिया, और यानी कि ये टी दिया। ठीक है, अब अपना साधारण ब्याज का वही सूत्र लगा देंगे। तो हमारा साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एसआई का मतलब लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर होता है अपना पी आर टी अपॉन 100। तो मूलधन सबसे पहले लिखेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100, ये लिया हुआ है। तो मूलधन अपना कितना था, 5,000 सॉरी, गुणा दर कितनी थी, 4% की दर थी, और समय कितना था, 2.5 था। अब ऊपर, अब अपॉन में तो पहले 100 लिखे ले रहे हैं। अब ऊपर से एक पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो लग जाएगा, तो यानी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गायब हो गए। तो कितना निकल के आ जाएगा अपना, ये निकल के आ जाएगा, ये साधारण ब्याज निकल रहा, यानी कि ये ऐसा ही निकल रहा। तो ये अपना निकल के आएगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसे कर देंगे कितना जी, 500, 5,000 का हो गया 5, 3 जीरो तो कट गए, और 25 चौके 100, ये 100। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा अपना कितना, 500। यानी कि आपने ये 500 क्या निकल के आ गया, साधारण ब्याज, यानी कि ये ऐसा ही निकल के आ गई। ठीक है, अब क्या करना है उसने, अब पूछा इसने मिश्र धन। अब मिश्र धन निकालने के लिए पहले अपन को साधारण ब्याज निकालना पड़ता है। अब निकलेगा अपना मिश्र धन। तो मिश्र धन का गुणा प्लस कर देते हैं मिश्र धन के में निकालने के लिए प्रिंसिपल और एसआई को। तो करते हैं इसमें मिश्र धन बराबर होता है अपना मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन प्लस साधारण ब्याज, यानी कि एसआई, यानी कि साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसको कर देते हैं। मूलधन अपना कितना निकल के आया था, मूलधन अपना दिया हुआ है 5,000, तो लिखेंगे 5,000 प्लस साधारण ब्याज कितना निकल के आया है 500, तो कर देंगे 500 रुपये प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा अपना 5500 रुपये। 5500 रुपये क्या निकल के आ गया, अपना मिश्र धन जो अपना पूछा गया था। तो ये अपना मिश्र धन निकल के आ गया। नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है, सोनू ने 1,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 8% की दर से तथा मनोज ने 25,000 रुपये उसी समय के लिए 5% ब्याज दर से उधार दिए, ज्ञात कीजिए। अब अपन को ज्ञात करना है, तो यानी कि ये क्या ज्ञात करना पूछ रहा है, ये अपन को साधारण ब्याज पूछ रहा है, यानी कि ऐसा ही पूछ रहा है। तो हमें ऐसा ही निकालना है। तो ऐसा ही का अपना सूत्र क्या होता है, सूत्र जानने से पहले तो हमें पहले ये निकाल लेना है कि ये अपना क्या दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, और ये 3 क्या दिया हुआ है, हमारा 3 दिया हुआ में वर्ष दिया, तो वर्ष होता है समय में, तो लिख दिया ये टाइम, यानी कि टी को डोनेट करते हैं अपन टाइम से। और ये क्या दिया हुआ है, दर को करते हैं आर से। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ अपना प्रिंसिपल, ये फिर से प्रिंसिपल दिया हुआ है, और ये प्रतिशत में दिया हुआ मतलब दर दी हुई है, यानी कि आर दिया हुआ है। तो अब अपन इसमें एसआई का फॉर्मूला लगा देंगे, देंगे साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो इसे शॉर्ट में लिख देते हैं, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन 100, ये होता है अपना। तो इसे लगा देंगे। तो अपनी पी की वैल्यू क्या दी हुई है, पी की वैल्यू दी है 1500, तो लिखेंगे 1500 गुणा रेट कितना दिया हुआ है 8, गुणा वर्ष कितना दिया हुआ है 3, अपॉन में 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 15 गुणा 8 3 जा 24, तो 24 कर दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपना 360। तो इधर तो ऐसा ही निकल के आ गई 360। अब दूसरी जगह करते हैं, ये दिया दूसरा प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला एसआई बराबर प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे टाइम अपॉन 100। तो ऐसा ही बराबर इधर क्या, ये तो ऐसा ही बराबर अपना 360 निकल के आया। अब इस साइड निकालना है ऐसा ही, तो प्रिंसिपल अपना कितना दिया है 25,000, तो 25,000 लिख लिया, गुणा में रेट कितना दिया 5%, और उसे दर उसी समय के लिए हुआ है, तो समय यही वाला लगेगा अपना, यही समय चल रहा, तो ये समय हो जाएगा अपना, तो ये वाला समय हो जाएगा। तो इस समय को लिख देंगे अपन 3 वर्ष गुणा करके, तो लिखेंगे 3 वर्ष अपॉन में 100। 2 से ये ऊपर के 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ऊपर कितने हो गए 250 गुणा 5 गुणा 3। जब इसको अपन गुणा करके लिखेंगे तो ये अपना आ जाएगा कितना
3750। तो हमारा पहला क्या दिया हुआ है, पहला हमारा दिया हुआ है दोनों का साधारण ब्याज में अंतर। अब हमें अंतर पूछ रहा है, माने कि कितना डिफरेंस है उनका। तो साधारण ब्याज अपना ये निकल के आया था और ये निकल के आया था, यानी कि ये ऐसा ही निकल के आ गए अपने, ये ऐसा ही निकल के आ गए अपने। साधारण ब्याज से कहते हैं, इसे ऐसा ही को साधारण ब्याज कहते हैं। तो यानी कि एक का दिया था 3750 में से माइनस करेंगे 360 माइनस कर देंगे तो अपना कितना निकल के आ जाएगा, अपना निकल के आ जाएगा अपना 3390। ये निकल के आ जाएगा अंतर दोनों का। नेक्स्ट खवाला में दिया हुआ दोनों का मिश्र धन में अंतर। मिश्र धन में अंतर निकालना है हमें, तो हमें पहला दिया सोनू और दूसरा दिया हुआ हमारा क्या, मनोज। तो अपन सोनू का पहले निकालेंगे, तो इधर लिखते हैं सोनू, ये लिखा हुआ है। तो सोनू का क्या दिया हुआ है, अपना दिया SI माइनस प्रिंसिपल होता है, यानी कि अपना ये होता है साधारण ब्याज माइनस प्लस मूलधन, ये होता है तो प्लस होता है, सॉरी माइनस नहीं होता है। तो सोनू का निकाल देंगे अपन, तो लिखेंगे क्या, साधारण ब्याज क्या दिया हुआ अपना, यानी 360 दिया हुआ है, प्लस करके लिखेंगे अपन क्या, इसका मूलधन। मूलधन कितना था, 1500। तो 1500 इसे ऐड कर देंगे तो इसका कितना निकल के आ गया, सोनू का मिश्र धन कितना निकल के आएगा, सोनू का मिश्र धन निकल के आ जाएगा अपना 1860। अब ऐसे ही अपन उसका मनोज का निकाल लेंगे, तो लिखेंगे मनोज, मनोज का निकालेंगे तो मनोज का कितना निकल के आया था अपना SI यानी कि साधारण ब्याज, यानी कि ये निकाला 3750 प्लस कर देंगे इसका मूलधन। मूलधन कितना था, 25,000, तो लिखेंगे 25,000। 25,000 अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 750, ये हो जाएगा अपना। दोनों का मिश्र धन निकल के आ गया, तो लिखेंगे मिश्र धन। मिश्र धन निकल के आया, इसका भी मिश्र धन, ये दोनों का मिश्र धन निकल के आ गया। अब मिश्र धनों में अंतर पूछ रहा, तो दोनों का अंतर कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों का अंतर कर देंगे अब अपना इसका। तो इसका निकल के आया, बड़े वाले में से छोटा माइनस करते हैं, तो 28,750 माइनस 1860 में से माइनस कर देंगे तो अपना कितना निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 26,890। ये हो जाएगा उन दोनों का अंतर। नेक्स्ट गा दिया हुआ है सोनू और मोनू द्वारा 3 वर्ष में कमाया गया ब्याज। अब इनका ब्याज कितना कमाया गया 3 वर्ष का, ये अपना देखो 3 वर्ष का निकला था, ये अपना 3 वर्ष का निकला था, यानी 3 का गुणा है इसमें टाइम का 3 वर्ष का, तो ये अपने 360 आया था और ये 3750 आया था। तो लिख देंगे दोनों का ऐड करके, तो अपना आ जाएगा इसका दोनों का वर्ष का 3 वर्ष का आ जाएगा ब्याज। लिखते हैं तो दिया हुआ 360 प्लस पहले का दिया 360, सोनू का दिया 360 और मनोज का दिया कितना 3750, दोनों को ऐड कर देंगे तो अपना निकल कर आया 4110। ये दोनों का आ गया जोड़। नेक्स्ट दिया हुआ है दोनों का 3 वर्ष में मिश्रधन। 3 वर्ष का मिश्रधन अपन ने अभी ये निकाला था, दोनों को ऐड करके सोनू और मोनू की है, तो ये निकला हुआ है अपना मिश्रधन। तो ये दोनों ऐड कर देंगे अपन तो निकल आएगा अपना 3 वर्ष का मिश्रधन। तो ये 1860 दिया हुआ है, प्लस कर देंगे 28,750 में, तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30,610। हो जाएगा अपना 3 वर्ष में मिश्रधन। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।